प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, ये तीनों शहर सनातनियों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों धामों की तीर्थ यात्रा को पवित्र त्रिकोण यात्रा माना जाता है। इसलिए सनातन के हर धाम में आस्था का समागम है, श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में हर हर गंगे के उद्घोष हैं, तो अयोध्या नगरी में जय सिया राम का जयकारा लग रहा है, तो वहीं भोलेनाथ की नगरी काशी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रही है। तीनों ही जगहों पर सिर्फ और सिर्फ भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ नजर आ रही है। महाकुंभ में पलट प्रवाह का काशी में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान के बाद 20% से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर काशी में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी गई। बाबा विश्वनाथ के भक्तों की अटूट कतार दिखी। रविवार को वाराणसी पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। देर शाम तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। शनिवार को भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने वालों की संख्या इतनी ही रही। गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट और बाबा विश्वनाथ जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ 6 से 7 घंटे लाइन में लगने के बाद ही बाबा विश्वनाथ की झांकी दर्शन मिल रहे हैं। और हर किसी की यही प्रार्थना है कि उनको बाबा का दर्शन हो सके। लेकिन इसके पहले आमतौर पे ये देखने को मिलता था कि जो लोग होते थे वो रविवार को अपने परिवार के साथ मौज मस्ती वाली जगहों पे जाते थे। लेकिन सनातन की ऐसी शक्ति है कि लोग अब कहीं न कहीं बाबा के दरबार की ओर चल पड़े हैं। आमतौर पे वीकेंड पे हम देखते थे कि लोग मौज मस्ती करने जाते थे, पब जाते थे, डिस्को जाते थे, लेकिन अब लोग मंदिरों में जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? धर्म की आस्था बढ़ वजह से आस्था बढ़ गई है, इसके वजह से है। आस्था बढ़ गई है, लेकिन अब पब डिस्को में लोग नहीं जाते। नहीं, अब हम राम के मंदिर में गए। क्या नाम है आपका? प्रशांत। ये बताइए कि आमतौर पे वीकेंड पे लोग पब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, लेकिन अब हम जब तस्वीर देख रहे हैं कि सनातन का रेला उमड़ा पड़ा है, वीकेंड पर लोग पहुंच रहे हैं। ये मालूम सनातन का त्योहार है, ये सनातन का तूफान, योगी जी का तूफान है। ये योगी जी का तूफान है, योगी जी का तूफान है। लेकिन मोदी जी का तूफान है। योगी जी, मोदी। देखिए, आमतौर पे अगर हम बात करें तो वाराणसी में जो लोगों की संख्या है पिछले 1 महीने के दौरान वो 15 से 20 लाख है, लेकिन जब वीकेंड आता है यानी शनिवार और रविवार को जो संख्या होती है वो 25 से 30 लाख के ऊपर पहुंच जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो बदलाव है वो साफ तौर पे अब दिखाई भी पड़ रहा है। वाराणसी पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर है और सामने आप देखिए कि विश्वनाथ मंदिर यहाँ से बमुश्किल से आधा किलोमीटर है, तो दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट भी आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इन सब के बीच में जो आस्था का जो जनसैलाब उमड़ा पड़ा है वो कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला है। आज तक इतनी भीड़ वाराणसी में कभी नहीं देखने को मिली थी। आमतौर पे ऐसी भीड़ महाशिवरात्रि के मौके पे ही देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ये लगातार जो ये भीड़ है वो बरकरार है और फिलहाल माना ये जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु होंगे वो वाराणसी पहुंचेंगे। रविवार सुबह 2:45 पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। बाबा के अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं का दर्शन शुरू हुआ। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के सभी 4 गेट से भक्तों को एंट्री दी गई। बावजूद इसके भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे का वक्त लगा। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी इस अपार भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री के जवानों को सड़कों पर डटना पड़ा। वाराणसी शहर को 12 जोन में बांटा गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु भी सरकार और क्राउड मैनेजमेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं। सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे? सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, क्राउड मैनेजमेंट सरकार नहीं कर पा रही है। नहीं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। योगी जी ने बढ़िया काम किया है। योगी मोदी। क्या कहेंगे जिस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जा रहा है? मैं भी दिल्ली पुलिस से जॉब करता हूँ। इस क्राउड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ की। यूपी पुलिस बहुत मेहनत कर रही है और काफी बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पर आकर। गर्व हुआ हमारे को काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर के, तो बहुत खुश है हम दिल्ली से आकर। मोक्ष और संस्कार की नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, गंगा द्वार सहित प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। शहर में होटल पार्किंग फुल है, बॉर्डर पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं। महाशिवरात्रि तक यहां भीड़ के ऐसे ही रहने की उम्मीद है।
वाराणसी पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर है और सामने आप देखिए कि विश्वनाथ मंदिर यहाँ से बमुश्किल से आधा किलोमीटर है, तो दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट भी आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इन सब के बीच में जो आस्था का जो जन सैलाब उमड़ा पड़ा है वो कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला है। आज तक इतनी भीड़ वाराणसी में कभी नहीं देखने को मिली थी। आमतौर पर ऐसी भीड़ महाशिवरात्रि के मौके पर ही देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ये लगातार जो ये भीड़ है वो बरकरार है और फिलहाल माना यह जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु होंगे वो वाराणसी पहुंचेंगे। काशी में क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस कमिश्नर समेत 40 अफसर सड़कों पर हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं के इस सैलाब को देखते हुए गंगा आरती को 26 फरवरी तक रोक दिया गया है। शाम 6 बजे के बाद गंगा में नावें भी नहीं चलेंगी। गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बिना श्रद्धालु काशी छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से दर्शन पूजन को सुगम बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है ताकि सभी श्रद्धालु सकुशल दर्शन कर सकें।